हेलो बच्चा, सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी बसंत भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 12 पढ़ने वाले हैं। पाठ 12 का शीर्षक है कंचा और इसके लेखक हैं टी पद्मनाभन। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बच्चों के बाल मन की सहजता और कल्पना के रूपों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कैसे एक बालक जो है खेलने के सामान को अपनी अन्य सभी चीजों से ज्यादा महत्व देता है, यह सब जो है इस पाठ में बताया गया है कि कैसे वह हर कीमत पर अपने खिलौनों को या जो उसके खेलने का सामान है उसको संभाल कर रखता है। इस कहानी में लेखक ने जो है अपू के माध्यम से हमें जो है बच्चों की जो स्वभाव होता है उसको दिखाने का प्रयास किया है। जैसे अप्पू को जो है अपने स्कूल पर समय पर पहुंचने से ज्यादा कंचों को निहारना जो है ज्यादा सही लग रहा था, और जैसे वो कक्षा में बैठकर पाठ को ध्यान से नहीं पढ़ रहा था बल्कि अपनी कल्पना में खोना जो है उसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके साथ साथ जो है जैसे पैसे दिए गए थे उससे वो फीस ना देकर जो है कंचे खरीद लेता है, और अपनी जो पुस्तकों का जो उसका बैग है उसमें जो है वो अपनी पुस्तकों से ज्यादा जो है कंचों को रखना सही समझता है। इसके साथ साथ जो है पाठ में ये भी बताया गया है कि जब अप्पू के जो सारे कंचे जो हैं वो सड़क पर बिखर जाते हैं तो उनको इकट्ठा करने में वो इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं रह जाती है कि कहीं कोई गाड़ी जो है उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अंत में जो है लेखक जो है बच्चों की मासूमियत को भी दर्शा रहा है। जैसे जहां पर जो है अप्पू अपनी माँ के आंसुओं को देखकर ये समझता है कि अप्पू के जो कंचे हैं वो उसकी माँ को पसंद नहीं आए हैं, जिसकी वजह से जो है उसकी माँ रो रही है, और वो जो है अपनी माँ को खुश करने के लिए ये भी कह देता है कि ये कंचे अच्छे नहीं लग रहे हैं उसको, जबकि उसे कंचे बहुत ज्यादा प्यारे थे। लेकिन अपनी माँ को जो है वो रोता हुआ नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो अपने मनपसंद चीज को भी जो है ठुकराने के लिए तैयार हो जाता है। जो ये पाठ है उसमें लेखक ने जो है बच्चों के अलग अलग भावनाओं को जो है बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाने का प्रयास किया है, और बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है उन्हें हमारे सामने जो है प्रस्तुत किया है। तो ज्यादा समय ना व्यर्थ गवाते हुए हम इस पाठ को जो है पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि इस कहानी को पढ़कर आपको मजा भी आए और इसमें जो बच्चों की मानसिक स्थिति बताई गई है, उनकी जो मन के भाव होते हैं बचपन में वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उन सब के बारे में आप समझ सकें और अच्छे से अपने प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दे पाएं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। बस्ता कहा जाता है बैग को। खनकना होता है जब वस्तुओं या जो बर्तन होते हैं वो आपस में टकराते हैं और उससे जो ध्वनि होती है उसको कहते हैं खनकना। तो यहाँ पर जो है लेखक किरदार के बारे में हमें बता रहे हैं कि वो जो है नीम के जो पेड़ हैं उनकी घनी जो छाया होती है उसमें चल रहा है, और वो साथ साथ जो है सियार की कहानी का मजा ले रहा है, यानी वो सियार की कहानी पढ़ रहा है या सुन रहा है, ये हमें यहाँ पर पूरा नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि वो सियार की कहानी का मजा ले रहा है। और जब वो हिल डुल रहा था तो जो उसके बैग में चीजें थी वो आपस में खनक रही थी, यानी उनकी आवाजें आ रही थी। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। स्लेट कहा जाता है पत्थर या लकड़ी का तराशा हुआ एक टुकड़ा होता है। आपने बचपन में शायद उसका प्रयोग नहीं किया है, लेकिन हमने अपने बचपन में जो है स्लेट का प्रयोग किया है, जिसको जो है लकड़ी से बनाया जाता था। उसमें जो है गजनी से जो है उसे साफ किया जाता था, और जो कलम होती है जो बांस के डंडे से बनाई जाती है उसे जो है काली स्याही में डुबो कर जो है फिर स्लेट पर जो है लिखा जाता था। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो वो बच्चा है उसके बैग में जो स्लेट है वो कभी जो है शीशी से टकराती थी। शीशी का मतलब यहाँ पर स्याही से है, यानी जिस बर्तन में जो है उसने स्याही रखी है, कभी जो है स्लेट उससे टकराती थी और कभी जो है पेंसिल से टकराती थी, जिससे जो है आवाजें हो रही थी। यूं कहा जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कह रहे हैं लेखक जो इस प्रकार से जो है उसके बस्ते के अंदर जो है सारी चीजें आपस में टकरा रही थी, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा था। लेकिन जो वो बच्चा है वो उन चीजों की आवाजों को नहीं सुन रहा था और ना ही जो है कुछ देख रहा था। वो सिर्फ जो है पूरा अपना ध्यान उस कहानी पर केंद्रित किए हुए था, यानी उसका पूरा ध्यान जो है कहानी पर लगा हुआ था।
कैसा मजेदार कहानी, कौवा और सियार की। गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। 9 2 11 जो है वो एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है भाग जाना। बुद्धू कहा जाता है मूर्ख को। तो अब यहाँ पर हमें कहानी बताई गई है कि वो लड़का कौन सी कहानी सुन रहा है। वो सुन रहा है कौवे और सियार की कहानी। जिस कहानी में जो सियार है वो कौवे से ये कहता है कि कौवे तुम एक गाना गाओ, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि कौवे के मुंह में जो है रोटी का टुकड़ा था और वो सियार इतना चालाक था, वो जो है उस कौवे के मुंह से उस रोटी के टुकड़े को छीनना चाहता था। तो उसने तरकीब लगाई थी कि जैसे ही कौवा जो है गाने के लिए मुंह खोलेगा, वो जो है उस टुकड़े को नीचे गिरा देगा और सियार जो है उस टुकड़े को खा लेगा। और हुआ भी यही कि जब कौवे ने गाने के लिए अपना मुंह खोला तो वो रोटी का टुकड़ा जो है जमीन पर गिर गया और जो सियार है वो उसको उठाकर वहां से भाग गया और जोर जोर से हंसकर जो है वो कौवे को बुद्धू कहने लगा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। कतार कहा जाता है पंक्ति को। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो वो बच्चा है वो कहानी को सुनते सुनते जो है या पढ़ते पढ़ते जो है वो एक दुकान के सामने पहुंच गया और वहां पर उसने दुकान में देखा कि वहां पर जो अलमारी है उसमें जो है कांच के बड़े बड़े जार रखे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, चॉकलेट है, पिपरमेंट है, बिस्किट्स हैं। लेकिन उसकी नजर जो है उसमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उस बच्चे के पिता जो है उसके लिए ये चीजें ला देते थे, जिससे जो है उसको उन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए उसने उन्हें नहीं देखा, उसने उन्हें इग्नोर कर दिया। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं। आकृष्ट होता है आकर्षित होना और टुकुर टुकुर जो है वो कहा जाता है नजरें गड़ाकर देखना या फिर टकटकी लगाकर ललचाई हुई दृष्टि से किसी चीज को देखना। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि भले ही उस बच्चे की नजरें जो है चॉकलेट, बिस्किट वगैरह के जो कांच के डिब्बे थे उसमें नहीं पड़ी, लेकिन वहां पर एक नया जार रखा गया था जिसने जो है उस बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब बच्चा जो है, जो उसके कंधे पर बस्ता लटका हुआ था, उसका बैग लटका हुआ था, उसने उसका जो फीता है वो एक तरफ हटा दिया और वो उस जार को जो है बड़ी ललचाई हुई नजरों से देखने लगा। जार जो है वहां पर नया नया लाकर रखा गया था। पहले जो है उस दुकान में वो जार नहीं रखा गया था। उस जार में जो है पूरे कंचे भरे हुए थे। हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। अब जो लड़का है वो अपने मन में ही जो है बहुत सारी चीजें सोचता है। जैसे उसको जो है वो कंचे दिख रहे थे, वो जो है हरी लकीर वाले थे और सफेद गोल कंचे थे और वो कंचे जो है उसे आंवले जैसे बड़े बड़े लग रहे थे। वो कह रहा था अपने मन में कि ये कितने खूबसूरत हैं, लेकिन अब तक ये कहाँ पर थे? और वो फिर खुद से ही जवाब दे देता है कि शायद ये दुकान के अंदर होंगे और अब जाकर जो है दुकानदार ने सबको दिखाने के लिए ये कंचे जो है अब बाहर रख दिए हैं। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो बच्चा है वो इमेजिन कर रहा था कि जो जार है वो बहुत बड़ा हो गया है, वो आसमान के जितना बड़ा हो गया है। और जब वो जार आसमान के जितना बड़ा हो गया है तो वो बच्चा जो है अपनी इमेजिनेशन में जो है उस जार के अंदर पहुंच गया था। वहां पर उसने देखा कि उसके अलावा और कोई बच्चा वहां पर नहीं था, लेकिन उसे जो है यही पसंद था, यानी उसे अकेले खेलना ही पसंद था। क्योंकि यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो वो उस बच्चे की बहन थी छोटी, उसके जो है हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। यहाँ पर हमेशा के लिए चले जाने का अर्थ है कि उसका निधन हो गया था, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश, जिसकी वजह से जो है वो लड़का हमेशा अकेले खेलता था और उसको वही पसंद था।
वह कंचे चारों तरफ बिखेरता भी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। चौंक जाना होता है चौंकने की क्रिया, यानी जैसे एकदम से ध्यान भटक जाना। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो वो बच्चा है वो अपनी इमेजिनेशन में जो है उस डब्बे के अंदर घुस गया था और वहां पर जो है वो मजे से खेल रहा था, कंचों को जो है चारों तरफ बिखेर रहा था। लेकिन तभी जो है उसके कानों में एक आवाज आती है कि तू इस जार को नीचे गिरा देगा। अब जो बच्चा है वो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर जो है उसके अलावा और कोई नहीं था इमेजिनेशन में। तो वो चौंक गया कि ये आवाज किसकी है। के अलावा और कोई नहीं था इमेजिनेशन में, तो वो चौंक गया कि ये आवाज किसकी है। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। जने होता है जन, यानी लोग। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि अब जो वो बच्चा है वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ रहा था, और अब जो उसका वो जार था जो इमेजिनेशन में आसमान के जितना बड़ा हो गया था, अब वो छोटा हो रहा था। और उसके अंदर जो उसे बड़े बड़े आंवले जैसे कंचे दिख रहे थे, अब वो छोटे आंवले जैसे उसे प्रतीत हो रहे थे। अब उसने देखा कि वहां पर दो लोग हैं, एक वो और एक उस दुकान का बूढ़ा दुकानदार। और जो दुकानदार है उसके चेहरे पर जो है बहुत चिड़चिड़ाहट दिख रही थी। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है वो भले ही अपनी इमेजिनेशन में उस जार के अंदर घुस गया था, लेकिन असल में जो है वो बच्चा जो है उस कंचे के जार को दार जो है ये देखकर चिढ़ गया था कि कहीं वो बच्चा उस जार को गिरा ना दे और वो सारे कंचे बिखर ना जाए। इसलिए वो जो है उस बच्चे को डांट रहा था कि तू उस जार को नीचे गिरा देगा। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो फिर? निषेध होता है मना करना। अब यहाँ पर जो दुकानदार है वो उस बच्चे से कहता है कि मैंने कहा ना, यानी तू जार को नीचे गिरा देगा, उसको वापस रख दे, जो तुझे चाहिए वो मैं तेरे को निकाल कर दे देता हूँ। अब जो बच्चा है वो उदास हो जाता है और अलग से खड़ा हो जाता है। दुकानदार उससे पूछता है कि क्या तेरे को कंचा चाहिए? तो जो दुकानदार है वो जार का ढक्कन खोलने लगता है उस बच्चे को कंचे देने के लिए। लेकिन जो वो बच्चा है वो मुंह से कुछ नहीं बोलता, लेकिन अपना सिर जो है वो ना में हिला देता है कि उसे नहीं चाहिए। तो जो दुकानदार है वो उसे पूछता है तो फिर उसे क्या चाहिए? सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो? स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। स्पर्श होता है छूना। अब यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने मन में ही सोच रहा था कि ये सवाल जो है वो खूब है। क्या? कौन सा सवाल? जो दुकानदार ने उससे पूछा कि उसे फिर क्या चाहिए अगर उसे कंचे नहीं चाहिए। तो जो वो बच्चा है वो ये सोचता है कि मुझे क्या चाहिए उसे खुद को मालूम नहीं था, क्योंकि उसने जो कंचे है वो छू कर देख लिए थे। कैसे छू लिए थे? उसने जो है जार को जो है बाहर से स्पर्श किया था, बाहर से छुआ था, लेकिन उसे कंचों को छूने का एहसास हो गया था। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। अब लेखक कहता है तो लिया होता तो, यानी यहाँ पर प्रश्न है कि अगर उसने ले लिया होता तो क्या होता। इतने में ही जो है बस्ता थामता है और वहां से दौड़कर जो है स्कूल की ओर दौड़ पड़ता है। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे के बेंच पर बैठ गया। अब यहाँ पर लेखक क्लियर कर रहे हैं कि वो जैसे ही उसे घंटी सुनाई दी वो वहां से क्यों दौड़ कर गया, क्योंकि जो भी बच्चा जो है देर से पहुंचता था उसको जो है सबसे पीछे बैठना पड़ता था। और आज जो है उस बच्चे के साथ वही हुआ, उसे जो है सबसे पीछे बैठने पड़ा, क्योंकि वो सबके बाद पहुंचा था। क्योंकि वो जो है कंचे देखने में व्यस्त हो गया था, इसलिए वो जो है चुपचाप करके जो है पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गया था। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है जो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। अब जो लेखक है वो यहाँ पर उस बच्चे की दृष्टि से दिखा रहे हैं कि सब जो है अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। क्योंकि है वो यहाँ पर उस बच्चे की दृष्टि से दिखा रहे हैं कि सब जो है अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, क्योंकि रोज जो है सभी इसी तरह से बैठते हैं। जैसे रामन के बारे में बताया गया है कि वो सबसे आगे बैठा है, क्योंकि वो रोज समय पर आता है, इसलिए सबसे आगे बैठ जाता है। तीसरे बेंच के आखिर में बता रहे हैं कि
मलिका बैठी है, उसके बाद जो है अम्मू बैठी है, लेकिन बच्चा देख रहा है कि जो जॉर्ज है वो उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो आज कक्षा में नहीं है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। मात होता है पराजित होना या हारना। यूं ही कहा जाता है, ऐसे ही को विदा होता है रवाना होना या अलविदा कहना। तो यहाँ पर जो लड़का है वो जॉर्ज के बारे में बता रहा है अपने मन में। लड़कों के बीच में जो है सबसे अच्छा खिलाड़ी है कंचे खेलने का, यानी जॉर्ज सबसे अच्छे कंचे खेलता है। वो इतने अच्छे कंचे खेलता है कि चाहे कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेल ले, लेकिन जॉर्ज जो है उसे जरूर हरा देता है। और हारने के बाद जो है वो ऐसे ही दूसरों को जाने नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी जो है एक शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है कि जो हार जाता है वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और फिर जमीन पर रख देता है, और जो जीता हुआ लड़का होता है वो कंचे से जो है उस बंद मुट्ठी पर निशाना लगाता है और दूसरे की जोड़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पर जो है जीतने वाला हारने वाले को सजा भी देता है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर जो जिस लड़के के बारे में बात हो रही है उसका लेखक ने हमें बता दिया है, उसका नाम है अप्पू। और जो अप्पू है वो सोच रहा है कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। फिर उसे याद आता है कि हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है, क्योंकि रामन ने जो है उसको ये बात बताई थी। रामन को कैसे पता था? क्योंकि रामन का घर जो है वो जॉर्ज के घर के साथ पड़ता था, और रामन ने अप्पू को ये बात बताई थी, और अप्पू ने जो है मलिका को बताई थी। यानी पूरी क्लास को पता है कि जॉर्ज क्यों नहीं आया है, क्योंकि वो बीमार है, उसे बुखार है। लेकिन यहाँ पर अप्पू का जो ध्यान है वो कक्षा की तरफ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसका पूरा ध्यान जो है वो कंचों पर टिका हुआ था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। हड़बड़ी होता है जल्दबाजी, सबक कहा जाता है पाठ को। पृष्ठ होता है पन्ना, और 37 कहा जाता है 30 और 7 यानी 37 को। अब यहाँ पर जो अप्पू है उसका ध्यान एकदम से जाता है कि मास्टर जी आ गए हैं, और वो जल्दबाजी में जो है अपनी पुस्तक खोल देता है। अब जो चैप्टर है आजकल जो मास्टर जी हैं वो पढ़ा रहे हैं रेलगाड़ी वाला पार्ट, और जो रेलगाड़ी है उसका पार्ट जो है 37 जो पृष्ठ है उस पर होता है। लेकिन जो अप्पू है उसने ये पार्ट जो है पहले ही घर पर पढ़ लिया है, इसलिए उसे पता है कि किस पृष्ठ पर जो है आज का चैप्टर है जो मास्टर जी पढ़ाने वाले हैं। मास्टर जी बीच बीच में बैंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी बैंत होता है मजबूत और लचीले डंठल वाली लता, यानी एक आप डंडा कह सकते हैं। तो जो मास्टर जी है वो डंडे से जो है मेज को बार बार बीच में ठोक रहे थे, ताकि सबका ध्यान जो है उनकी जो रेलगाड़ी है तुम में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, उसको जो है भाप की गाड़ी भी कहते हैं। वो इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उसको भाप की गाड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो यंत्र होता है यानी जो इंजन होता है वो भाप की शक्ति से चलता है। अब जो भाप है जो मास्टर जी हैं वो उसको क्लियर करते हुए कहते हैं कि जो भाप है वो पानी से निकलती हुई भाप होती है। अब जो मास्टर जी हैं वो आगे बता रहे हैं कि तुम लोगों के घर के जो चूल्हे हैं उसमें भी, यहीं तक जो है जो अप्पू है उसने सुना था मास्टर जी को कहते हुए। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब? मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। अब जो अप्पू है वो सोच रहा था कि जो रेलगाड़ी है वो उसने देखी है, वो छुक छुक करती है,
वही रेलगाड़ी होती है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने देखी है, वो छुक छुक करती है, वही रेलगाड़ी होती है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो रेलगाड़ी है वो भाप की गाड़ी कहने का उसका क्या मतलब है। यानी जो अप्पू है उसका पूरा ध्यान जो है वो कक्षा में नहीं था। उसे समझ में नहीं आया कि जो भाप की गाड़ी मास्टर जी ने कहा है वो किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि मास्टर जी ने तो क्लियर कर दिया था कि जो इंजन है वो भाप से चलता है, इसलिए उसको भाप की गाड़ी भी कहते हैं। लेकिन अप्पू का यहाँ ध्यान नहीं था, इसलिए उसको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची हो गई थी। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो अप्पू है वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। पहले उसका ध्यान थोड़ा सा मास्टर जी की तरफ था, इसलिए उसको जो है मास्टर जी की आवाज अच्छे से आ रही थी। लेकिन अब जो है उसका ध्यान वहां से भटक रहा था, तो मास्टर जी की आवाज जो है अब उसे धीमी सुनाई दे रही थी। लेकिन उसे ये समझ आ रहा था कि जो मास्टर जी हैं वो रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे हैं। पानी रखने के लिए खास जगह अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। पीपा कहा जाता है लोहे का। मास्टर जी हैं वो समझा रहे थे कि जो भाप होता है उसके लिए जो पानी होता है उसको रखने के लिए रेलगाड़ी में एक अलग सी जगह होती है जिसको जो है बॉयलर कहते हैं। अब जो बॉयलर है वो जो है एक लोहे का बड़ा सा बर्तन होता है जो ढोल के आकार का जैसा होता है। अब यहाँ पर जो अप्पू है उसने जब पीपा सुना, यानी एक बड़ा सा पात्र सुना, तो उसका जो ध्यान है वो कहाँ चला गया? सीधे कांच के जार की ओर। और वहां पर जो है उसका ध्यान फिर उन्हीं गोल कंचों में चला गया कि हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, वो भी बड़े बड़े आंवले जैसे। यानी वो थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो मास्टर जी की सुन रहा था, लेकिन फिर से जो है वहीं कंचों पर जो है उसका ध्यान जा रहा था। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अनुभव होता है तजुर्बा, यानी जिसका बार बार आपको आभास हो गया हो, यानी जिस चीज का आपको पता हो। अब यहाँ पर जो अप्पू है वो फिर से जो है अपने मन में सोच रहा है कि जब जॉर्ज अच्छा होकर आ जाएगा, यानी जब वो ठीक हो जाएगा, तब वो जो है कंचों के बारे में जॉर्ज को बताएगा। तो उस समय जो जॉर्ज है वो बहुत खुश हो जाएगा और हम दोनों जो है खेलेंगे, हम किसी और को खेलने नहीं देंगे। ये जो है अप्पू अपने मन में सोच रहा है। लेकिन इतना सोचते ही उसके चेहरे पर जो है एक चौक का टुकड़ा आ गिरता है। यानी मास्टर जी जो है उसे अपने ख्यालों में खोया हुआ पा लेते हैं और वो जो है दूर से एक चौक मारकर उसके चेहरे पर मारते हैं। अब जो अप्पू है वो तजुर्बे के कारण जो है एकदम से उठ खड़ा हो जाता है और देखता है कि मास्टर जी बहुत गुस्से में हैं। यहाँ पर तजुर्बा किस बात का था अप्पू को? इसका मतलब था वो अक्सर ही जो है अपनी कक्षा में जो है ध्यान नहीं देता है, वो कहीं दूसरी ही दुनिया में खोया रहता है, अपनी काल्पनिक दुनिया में खोया रहता है। जिस वजह से जो है उसको तजुर्बा था कि उसके चेहरे पर चौक आ गिरा है, तो मास्टर जी ने जो है उसे फिर से पकड़ लिया है कि उसका ध्यान कक्षा में नहीं है। वो एकदम से उठ जाता है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। खामोश होता है शांत। अब यहाँ पर जो मास्टर जी है वो जो है अप्पू से कहते हैं कि तू उधर क्या कर रहा है, यानी तेरा ध्यान कहाँ है? अब जो अप्पू है उसका दम घुटने लग गया था, यानी उसे डर लग रहा था कि मास्टर जी ने उसे पकड़ लिया है, कि उसका ध्यान कक्षा में नहीं है। मास्टर जी बोल रहे थे कि बोल तू क्या कर रहा था, लेकिन वो जो है बिल्कुल शांत होकर खड़ा था। तो मास्टर जी कहते हैं कि क्या तू नहीं बोलेगा? तो वो पहुंच गए थे और जो सारी कक्षा है वो जो है सांस रोके हुए जो है उसकी तरफ देख रही थी, यानी सारे जो है डर गए थे कि अब जो है अप्पू की पिटाई हो सकती है, मास्टर जी उसे दंड दे सकते हैं। लेकिन जो अप्पू है उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई थी, यानी वो उन लोगों से भी बहुत ज्यादा डर गया था कि अब जो है मास्टर जी उसे पनिशमेंट दे सकते। मैं बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। कर्मठ होता है काम में कुशल।
अब यहाँ पर जो मास्टर जी हैं वो अप्पू से कहते हैं कि वो जो है अभी किसके बारे में बता रहे थे, यानी वो किस चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं और अभी अभी जो है उन्होंने किस विषय के बारे में बताया है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो मास्टर जी हैं वो अपने काम में बहुत ही कुशल थे। वो जो है उस लड़के के चेहरे पर यानी अप्पू के चेहरे को देखकर ये समझ गए थे कि उसके मन में कुछ और चल रहा है, यानी उसका ध्यान कक्षा में नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो सोचते हैं कि अगर उसने पाठ पर ध्यान दिया हो तो वो जो है उसका जवाब उसके मन में जरूर होगा जो उन्होंने पूछा है। तो सिर्फ जो है उसके डर को उन्होंने दूर भगाना है और उसके मन से जो है उस जवाब को बाहर निकालना है। इसी में जो है उनकी सफलता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो एक टीचर होता है वो जब अपने बच्चों को उनके डर को दूर करके जो है उनके सारे सवालों के जवाब जो है अपने बच्चों से बिल्कुल फ्रैंकली होकर जो है सुनता है, तो उसी में जो है उसकी सफलता होती है कि बच्चे जो है अच्छे से उसका चैप्टर सुन रहे हैं, अच्छे से जो है उनका ध्यान कक्षा में है और वो जो है अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा। अब जो मास्टर जी हैं वो चाहते थे कि जो अप्पू है अगर उसने चैप्टर को अच्छे से सुना है तो वो जो है उसके सवाल का जवाब दे। तो वो जो है उसे अप्रिशिएट कर रहे थे कि हाँ हाँ बता, डर मत, कि मैं किस चीज के बारे में अभी बता रहा था। मास्टर जी ने ये ध्यान दिया कि जो अप्पू है उसकी जबान पर जो है जवाब है, यानी वो बोलना चाह रहा है लेकिन वो डर रहा है। लेकिन मास्टर जी उसे फिर से कहते हैं कि वो कांपते हुए बोल पड़ता है, कंचा। यानी वो जो है कंचे के बारे में पढ़ा रहे थे। कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। सकपकाना होता है चकित होना या हैरान हो जाना। आंखों में चिंगारियां सुलगना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा आना। अब यहाँ पर जो मास्टर जी हैं जब वो अप्पू के मुंह से सुनते हैं कि वो कंचे के बारे में पढ़ा रहे थे तो वो एकदम गुस्से से कहते हैं कि कंचा। ये सुनकर जो है कक्षा में भूचाल आ गया था, यानी जो बच्चे हैं वो सभी डर गए थे कि अप्पू ने क्या बोल दिया। तो मास्टर जी जो है वो अप्पू से कहते हैं कि स्टैंड अप, यानी खड़े हो जाओ। जो मास्टर जी है उनकी आंखों में जो है बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था, यानी उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि अप्पू जो है कक्षा में आज भी ध्यान नहीं दे रहा था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सम्मिलित होता है सामूहिक यानी समूह में, और सुबकना होता है हिचकियां लेते हुए रोना यानी बहुत ज्यादा रोना। अब यहाँ पर जो अप्पू है वो जो है रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया, यानी उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ तो वो रो रहा था और वो बेंच पर चढ़ गया। अब जो पड़ोसी कक्षा के टीचर हैं उन्होंने भी जो है दरवाजे से झांक कर देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और फिर जो है सामूहिक हंसी सुनाई दी, यानी कक्षा टीचर सभी जो है हंस रहे थे अप्पू के ऊपर। और जो अप्पू है उसने जो है अपने दुख को रोकने की बहुत कोशिश की कि वो ना रोए, वो चुपचाप खड़ा रहे, लेकिन फिर भी जो है वो हिचकियां लेता हुआ रोता रहा, यानी उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। उसमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखिए ललचाएंगे, कितना खूबसूरत कंचा है। अब रोते रोते जो है अप्पू का दुख और ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि सब जो है उसकी तरफ देख देख कर जो है उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, सब, यानी एक भी बच्चा जो है वो उसकी हंसी नहीं उड़ा रहा था। सब के सब जो है उस पर हंस रहे थे। अब बेंच पर खड़े खड़े ही जो है अप्पू फिर सोचने लगा कि मैं सबको दिखा दूंगा, यानी वो सबसे बदला लेना चाहता था। वो मन में फिर से सोचता है कि जॉर्ज को एक बार आ जाने दो, जब जॉर्ज आएगा तो वो कंचे खरीदेगा और इन सबको जो है खेलने नहीं बुलाएगा। ये सब जो है कंचे को जब देखेंगे तो इनका जी ललचाएगा, यानी वो इतने सुंदर कंचे हैं, लेकिन वो जो है सिर्फ जॉर्ज के साथ खेलेगा और इन सबको नहीं खिलाएगा। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे खिलाएगा। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचे मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज के साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो?
अब जो अप्पू है वो सोच रहा था कि वो जो कंचे होंगे वो बहुत खूबसूरत होंगे, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे होंगे, वो भी बड़े बड़े आमले जैसे। लेकिन अब जो है अप्पू को थोड़ा शक होता है कि कंचे मिलेंगे कैसे। अब जब अगर वो जॉर्ज के साथ जाएगा तो क्या दुकानदार उसे दे देगा, यानी क्या मांगने पर दुकानदार उसे दे देगा। लेकिन अगर नहीं देगा तो यानी अब जो है उसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो आने शुरू हो गए थे कि कंचा खरीदेगा कैसे, उसे कैसे मिलेंगे, दुकानदार देगा या नहीं देगा, जॉर्ज के साथ जाएगा पूछेगा तब जाकर देगा या फिर भी नहीं देगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसके माइंड में चल रहे थे। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? शंका होता है संशय। अब जो मास्टर जी हैं उन्होंने उस पीरियड का जो है अपना जो सबक था, पाठ था, वो समाप्त कर लिया था और उसके बाद जो है वो बच्चों से पूछ रहे थे। किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा था। तो उन्होंने फिर से पूछा, क्या किसी को कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, कि कोई कुछ नहीं पूछना चाहता था। लेकिन अप्पू जो है अभी भी अपनी ख़याली दुनिया में खोया हुआ था। उसकी जो शंका थी कंचों को लेकर वो अभी भी दूर नहीं हुई थी। वो अभी भी सोच रहा था कि अगर जॉर्ज को साथ लेकर जाएगा तब भी क्या दुकानदार कंचा नहीं देगा, लेकिन अगर खरीदना ही पड़े उसे कंचे तो कितने पैसे लगेंगे उसे कंचे खरीदने में। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमिनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? अब जो मास्टर जी ने पूछा था कि किसी को कोई सवाल पूछने हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने जो है अपने क्वेश्चंस जो है मास्टर जी से रेलगाड़ी के बारे में पूछे और उनको जो है उनके क्वेश्चंस के आंसर मास्टर जी ने बता दिए। अब जो है मास्टर जी का ध्यान पूछा कि अप्पू तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो, तुम्हारे मन में क्या क्वेश्चन है तुम पूछ सकते हो। शंका जरूर है, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? अब जो अप्पू है उसके मन में तो शंका जरूर थी, यानी उसके मन में क्वेश्चंस तो जरूर थे, लेकिन रेलगाड़ी से रिगार्डिंग नहीं। वो जो है अभी भी कंचों के बारे में सोच रहा था कि क्या जॉर्ज को जब वो साथ ले जाएगा तो दुकानदार उसे कंचे देगा, अगर नहीं देगा तो कितने पैसे लगेंगे अगर वो कंचे खरीदना चाहेगा, क्या 5 पैसे लगेंगे या 10 पैसे लगेंगे। अब जो मास्टर जी हैं वो देखते हैं कि अप्पू जो है अभी भी ख्यालों में खोया हुआ है, वो कुछ सोच रहा है। तो मास्टर जी उससे पूछते हैं कि क्या सोच रहे हो? तो जो अप्पू है वो एकदम से कह देता है पैसे। मास्टर जी पूछते हैं कि क्या मतलब कितने पैसे चाहिए, किसके लिए चाहिए? यानी मास्टर जी अब उससे पूछ रहे हैं लेकिन किसके लिए चाहिए, यानी मास्टर जी अब उससे पूछ रहे हैं लेकिन अप्पू जो है अपने ख्याली दुनिया में खोया हुआ है, वो वहीं से जवाब दे रहा है कि वो पैसों के बारे में सोच रहा है। वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? बेवकूफ होता है नासमझ या मूर्ख। अब जब अप्पू ने देखा कि मास्टर जी उससे पूछ रहे हैं कि उसे कितने पैसे चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, तो वो कुछ नहीं बोला, यानी वो डर गया, यानी उसको समझ में नहीं आया कि उसने क्या बोला है और मास्टर जी किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। वो जो है अभी भी हरी लकीर वाले सफेद गोल गंचों के सामने देख रहा था। उसके मन में जो है अब वो कंचे फिसल रहे थे, यानी उसका ध्यान वापस कक्षा की ओर आ रहा था। मास्टर जी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए? उसने फिर जो है सिर हिलाया। तो मास्टर जी कहते कि रेलगाड़ी को जो है पैसे से नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर तुमने खरीद भी ली तो तुम जो है उसको लेकर क्या करोगे, यानी तुम रेलगाड़ी का क्या करोगे? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वो ऑफिस जाकर जमा कर दो। बहुत से छात्र गए। अब यहाँ पर जब मास्टर जी अपनी बातें कर रहे हैं कि रेलगाड़ी को खरीद कर वो क्या करेगा, अगर ले भी लेगा तो क्या कर लेगा, तो जो अप्पू है वो फिर जो है अपने ख्यालों में चला जाता है। वो जो है मास्टर जी की आधी बातें सुनता है, आधी वो अपने ख्यालों में खो जाता है। जैसे जब मास्टर जी ने कहा कि तुम रेलगाड़ी के साथ क्या करोगे, तो वो जो है अपने ख्यालों में पहुंच जाता है कि वो तो खेलेगा और जॉर्ज के साथ खेलेगा, लेकिन रेलगाड़ी से नहीं, वो कंचों के साथ खेलेगा।
अब चपरासी जो है तब तक एक कक्षा में आ जाता है और वो अपने साथ एक नोटिस लाता है, जिसको पढ़कर मास्टर जी कहते हैं कि जो बच्चे अपनी फीस लाए हैं वो ऑफिस में जाकर जो है जमा कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो फीस जमा कराने के लिए चले गए। रामन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी थी। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। चिकोटी होता है चुटकी काटना या किसी को पिंच करना। 1.5 रुपया कहा जाता है 1 रुपए और 50 पैसे को, यानी एक पूरा और एक आधा। अब जो रामन है जब वो जा रहा था फीस जमा करने, तो उसने जो है अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली, यानी उसे चुटकी काट ली, उसे पिंच कर लिया। और जो अप्पू है उसने अपना पैर एकदम से खींच लिया और उसे याद आया कि उसको भी तो फीस जमा करानी है, क्योंकि उसके पिताजी ने आज ही जो है उसे 1 रुपया और 50 पैसा फीस जमा करने के लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसने किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसने कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। कंठ होता है गला और खुशी के बुलबुले उठना, ये भी एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। अब यहाँ पर जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसके पास जो है 1 रुपए का नोट है और 50 पैसे का एक सिक्का है। तो वो उसके साथ जो है बेंच से उतर गया। तो मास्टर जी ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो वनी, तुम बेंच से नीचे क्यों उतरे? तो अप्पू ने जो है खुशी से कहा कि उसको भी फीस देनी है। वो खुशी से क्यों बोला? क्योंकि उसने जो है सोचा कि अब उसकी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको भी फीस जमा करानी है और मास्टर जी उसे जाने देंगे। अब उसे बेंच पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, इसलिए वो खुशी से बोला। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। झिझकना होता है संकोच करना। अप्पू से कहा कि तू फीस नहीं देगा, तो ये सोचकर जो है वो संकोच करता रहा, यानी वो वहीं पर खड़ा रहा कि वो अब क्या करे। तो मास्टर जी ने उससे कहा कि ऑन दी बेंच, यानी बेंच पर चढ़ जाओ। तो वो जो है बेंच पर चढ़कर रोने लग गया कि अब जो है फिर उसे पनिशमेंट मिल गई, वो फीस जमा नहीं कर पाएगा, मास्टर जी ने मना कर दिया है। तो मास्टर जी जो है उससे कहते हैं क्या वो फ्यूचर में जो है अपनी कक्षा में पूरा ध्यान देगा? तो वो जो है लड़खड़ाते हुए कहता है कि हाँ वो ध्यान देगा। तब जो है मास्टर जी उसे जाने देते हैं दफ्तर में फीस जमा कराने के लिए और वो दफ्तर चला जाता है। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब अप्पू जो है वो ऑफिस गया तो वहां पर उसने देखा कि ऑफिस में बहुत भीड़ है, यानी बहुत सारे बच्चे जो है फीस जमा कराने आए हैं। और जो क्लर्क बाबू हैं जो वहां पर सबको बता रहे हैं कि बच्चों एक एक करके आओ, यानी सब भीड़ भड़ाका करके मत आओ, सब जो है एक एक करके आओ। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कह रहा था कि मैं पहले आया हूँ, दूसरा कह रहा था मैं ही आया हूँ। और जो कुछ बच्चे हैं वो क्लर्क से कह रहे थे कि मेरे बाकी पैसे कहाँ हैं, यानी मेरे बाकी पैसे मुझे वापस कीजिए। वहां पर इस तरह की बहुत सारा शोरगुल हो रहा था, बहुत सारा शोर हो रहा था, लेकिन अप्पू जो है वहां से उस शोरगुल से थोड़ा दूर खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मलिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो अप्पू है वो अब भी जो है उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ है, क्योंकि उसके कक्षा के रामन ने फीस जमा कर दी है, मलिका ने कर दी है। अब बहुत कम बच्चे रह गए हैं जिन्होंने फीस जमा करनी है। यही सोच रहा है कि जॉर्ज को अगर वो साथ लेकर जाएगा तो दुकानदार देगा कंचे, वो पूछ कर जाए तब देगा, या फिर उसे खरीदने ही पड़ेंगे। अगर खरीदने पड़ेंगे तो 5 पैसे लगेंगे, 10 पैसे लगेंगे, कितने लगेंगे? यानी वो जो है अभी भी कंचों के ही ख्यालों में डूबा हुआ था। उसे जो है फीस जमा करने की कोई जल्दबाजी नहीं लगी थी। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा।
अब जब घंटी बजी तो जो फीस जमा करने आए हुए बच्चे थे वो सभी जो है ऑफिस से अपनी कक्षाओं की ओर चल पड़े, और जो अपू है वो भी उनके साथ चल पड़ा, जैसे नींद से उठकर चल रहा हो, यानी जैसे उसे कोई पता ही नहीं है वो यहाँ क्यों आया था, उसने फीस जमा कर दी है या नहीं की है, वो उनके साथ जो है वहां से चल पड़ा। अब जो मास्टर जी है वो अपनी कक्षा को छोड़ने से पहले जो है सब बच्चों से पूछते हैं कि क्या सभी ने फीस जमा कर दी है। तो सभी बच्चे जो है बैठे रहते हैं क्योंकि सबने जमा कर दी थी, लेकिन अप्पू ने जमा नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो नहीं उठता है। वो क्यों नहीं उठता है? क्योंकि उसका ध्यान अभी भी जो है कंचों में लगा हुआ है, वो मास्टर जी की बात सुनता ही नहीं है और उसे ध्यान ही नहीं है कि उसने फीस जमा की है या नहीं की है। शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे, वह उनके पास नहीं गया। अब लेखक बताते हैं कि जब छुट्टी हो गई, जब शाम हो गई, तो वो थोड़ी देर तक जो है इधर-उधर टहल रहा था। अप्पू देख रहा था कि जो लड़के हैं वो गीली मिट्टी में जो है छोटे-छोटे गड्ढे बनाकर जो है कंचे खेल रहे हैं, लेकिन वो जो है उनके पास कंचे खेलने नहीं गया। फाटक के सींगचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उसमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। फाटक होता है बड़ा दरवाजा और सींगचे कहा जाता है सरियों को। थामना होता है पकड़ना। बड़ा दरवाजे का अर्थ यहाँ पर जो है स्कूल के गेट से है, यानी वो स्कूल के गेट के जो सरिये होते हैं उनको पकड़कर खड़ा था और वो जो है सड़क की तरफ देख रहा था कि उस मोड़ पर जो है वहां पर दुकान है और दुकान में क्या है, अलमारी है। और बाहर से खड़े खड़े वो क्या अलमारी में जो शीशे के जार हैं उनको छू सकेगा, यही सोच रहा था कि वहां पर एक जार है उसमें पूरा। इतना सोचते सोचते जो है अप्पू अपने कंधे पर जो है अपना बैग लटकाकर जो है उस दुकान की ओर चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। अब जो दुकान है वो उसके नजदीक आ रही थी, यानी वो दुकान की ओर चलता जा रहा था और जैसे जैसे दुकान उसके नजदीक आ रही थी उसके चलने की जो रफ्तार है वो और ज्यादा तेज हो गई और बढ़ रहा था। और जैसे ही वो दुकान के सामने पहुंचा वो जो है अलमारी के सामने खड़ा हो गया और अप्पू को जो है अलमारी के सामने खड़ा देखकर जो है दुकानदार हंसने लगा। और अप्पू को ये मालूम हुआ कि जो दुकानदार है वो उसी का इंतजार कर रहा है और ये सोचकर जो है वो भी हंसने लगा। और अप्पू को यहाँ पर ऐसा क्यों लगा? क्योंकि दुकानदार को पता था कि अप्पू जो है वो जरूर आएगा, क्योंकि वो सुबह भी जो है अलमारी के सामने खड़ा होकर जो कंचे के जार हैं उसको अपने हाथों में पकड़ रखा था, यानी दुकानदार को पता था कि ये बच्चा कंचे लेने आया है, इसीलिए वो शाम के समय भी अलमारी के सामने खड़ा हुआ है। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? अब जो दुकानदार है वो फिर अप्पू से पूछता है कि तुम्हें कंचे चाहिए ना? तो जो अप्पू है वो सिर हिला देता है कि हाँ उसको कंचे चाहिए। तो दुकानदार जो है जार का ढक्कन खोलने लगता है, लेकिन जब वो ढक्कन खोल रहा था तभी जो है अप्पू ने उससे पूछा कि ये कंचे अच्छे तो है ना? तो जो दुकानदार है वो भी कह देता है कि हाँ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। अब जब दुकानदार ने पूछा कि उसको कितने कंचे चाहिए, तो वो सोचने लगा अप्पू कि कितने चाहिए उसको, ये तो उसे पता ही नहीं है कि उसको कितने चाहिए। तो अप्पू ने जो है अपने जेब में हाथ डाला और उसने जो है 1 रुपया और 50 पैसा जो उसको फीस के लिए दिया गया था, उसने जो है उसे निकाल कर जो है दुकानदार को दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। चौंका कहा जाता है सहसा घबरा जाना और रकम होता है पैसा। पर दुकानदार जब देखता है कि अप्पू ने 1 रुपये और 50 पैसे दिखाए हैं, यानी वो इतने सारे पैसों के कंचे खरीदना चाहता है, तो दुकानदार एकदम से घबरा गया कि उसको इतने सारे पैसों के कंचे चाहिए। तो अप्पू कहता है सबके, यानी मेरे को इन सब पैसों के कंचे चाहिए। अब जो दुकानदार है उससे जो है कभी पहले किसी लड़के ने इतने सारे पैसों के कंचे नहीं खरीदे थे। तो दुकानदार उससे पूछता है कि तुम्हें इतने सारे कंचों की जरूरत क्या है? लेकिन अप्पू कहता है कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे इतने सारे कंचे क्यों चाहिए।
अब यहाँ पर जो है लेखक उस समय की बात कर रहे हैं जब 1 रुपए 50 पैसे जो है बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, बहुत ज्यादा पैसे माने जाते थे। तो यहाँ पर दुकानदार यही सोच रहा था कि इस लड़के को इतने सारे कंचे क्यों चाहिए, लेकिन अप्पू यहाँ पर बताने से इनकार कर देता है। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था, सिवा होता है अलावा। अब जब अप्पू जो है दुकानदार को बताने से मना करता है कि उसको इतने सारे पैसों के कंचे क्यों चाहिए, तो दुकानदार जो है समझ जाता है कि उसे इतने सारे पैसों के कंचे क्यों चाहिए, क्योंकि दुकानदार भी जो है कभी बच्चा था और उसने भी कभी बहुत सारे कंचे खरीदे होंगे। दुकानदार सोच रहा था कि शायद अप्पू और उसके जो साथी हैं जो कंचे खेलना चाह रहे हैं वो सब मिलकर जो खरीद रहे होंगे और ये पैसे जो है सबके होंगे जिनके लिए जो है ये खरीदने आया होगा। ये जो है दुकानदार सोच रहा था। लेकिन जो अप्पू है वो कंचे खरीदने की बात जो है जॉर्ज के अलावा किसी को नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने जो है दुकानदार को भी नहीं बताया कि वो इतने सारे कंचे क्यों खरीद रहा है। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। अब दुकानदार ने अप्पू से पूछा कि क्या उसे कंचे खेलना आता है, लेकिन अप्पू नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ जानता हूँ। लेकिन वो ये सोच रहा था कि ये दुकानदार कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। अब जो उसका संयम है वो जवाब दे रहा था, यानी उसका जो पेशेंस लेवल है वो खत्म हो रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। यहाँ दुकानदार ने ये क्यों पूछा कि उसे कंचे खेलना आता है या नहीं, उसे लगा कि जो बच्चे हैं वो शायद उसे बुली कर रहे हैं, उससे जो है जबरदस्ती इतने सारे कंचे खरीदने के लिए कह रहे हैं, इसलिए दुकानदार उससे पूछ रहा था। लेकिन अप्पू ने जो अपना हाथ फैलाया और कहा कि मुझे दे दो, और दुकानदार हंस पड़ा और अप्पू भी जो है उसे देखकर कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। पोटली होता है छोटी थैली और चिपटाए कहा जाता है चिपकाने को। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो दुकानदार है उन्होंने जो है अप्पू को सारे कंचे जो है एक छोटी थैली में डालकर दे दिए थे, और अप्पू जो है उस छोटी थैली को अपनी छाती से चिपका कर जो है नीम के पेड़ों की छाव में चल रहा था, यानी वो घर की ओर चल पड़ा था। अब कंचे जो है उसकी हथेली में थे। अब उसका जब जी चाहे वो उन कंचों को बाहर निकाल सकता था, उनसे खेल सकता था, क्योंकि अब जो है उसे डर नहीं था कि दुकानदार उसे डांट देगा या कोई और उसे डांट देगा कि कंचों के साथ मत खेलो, वो टूट जाएंगे। लेकिन अब वो कंचे उसके थे, उसका जब जी चाहे वो उसे बाहर निकाल कर खेल सकता था। उसने जब अपनी पोटली हिलाई तो उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि अब उसके पास कंचे हैं। लेकिन उसका जी चाह रहा था कि काश उसको पूरा जार मिल जाता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 1 रुपए 50 पैसे में जो है उसे पूरा जार नहीं मिल पाया था। जो दुकानदार है उसने जो है उसे जो कंचे थे वो थैली में डालकर दिए थे। अब वो सोच रहा था कि अगर उसे जार मिल जाता तो वो उस जार को छूने से ही कंचों को छूने का एहसास कर सकता था, यानी वो कंचों को बाहर से ही छू सकता था। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। एकाएक होता है अचानक, शक होता है संदेह, और निश्चय होता है संकल्प करना। अब लेखक बताते हैं कि अप्पू सोच ही रहा था कि अचानक जो है उसको कुछ संदेह हुआ, यानी उसको शक हुआ कि क्या सारे जो कंचे उसको दिए गए हैं उन सभी में लकीर होगी या नहीं होगी। अब उसने जो है ये डिसाइड किया कि वो पोटली खोलकर देखेगा कि सब कंचों में लकीरें हैं या नहीं है। उसने अपना बैग नीचे रखा और धीरे से उस पोटली को खोलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उस छोटी थैली को खोला तो सारे कंचे जो है बिखर गए, और वो सारे कंचे जो है धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। अप्पू ने ये देखा। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। क्षण भर होता है पल भर, और सकपकाना होता है असमंजस में डालना।
अब यहाँ पर जो अप्पू था वो थोड़ी देर तो जो है वो बहुत घबरा गया कि वो क्या करे, लेकिन उसने तुरंत ही जो है अपने कंचों को उठाना शुरू कर दिया। अब जब वो कंचे उठा रहा था तो उसकी हथेली भर गई, यानी उसका हाथ भर गया। अब वो सोचने लगा कि जो ये उठाए हुए कंचे हैं वो कहाँ पर रखे। तो उसने जो है अपना जो बैग है उससे जो है अपनी स्लेट और अपनी जो किताबें हैं वो बाहर निकाल दी और अपने कंचों को जो है अपने बैग में डालने लगा और साथ साथ वो गिनने लगा, 1 2 3 4, यानी वो गिनती करके जो है उन्हें उठा रहा था। अब लेखक हमें यहाँ पर बच्चों की एक मानसिक स्थिति को बता रहे हैं कि उन्हें जो है पढ़ाई से ज्यादा अपने खिलौने पसंद होते हैं। वो जो है अपनी पढ़ाई की जो चीजें हैं उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने जो खिलौने हैं जिनसे वो खेलना चाहते हैं, जिन खिलौनों से वो प्यार करते हैं, उनको वो किसी भी हालात में जो है बचाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, भले ही उनकी जो किताबें हैं, स्लेट है, वो उन्हें त्यागनी पड़े। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। मग्न होता है लीना, और कच्चा खा जाना जो है वो एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है मार डालना। अब जब अप्पू सड़क पर अपने कंचों को उठा रहा था तो वहां पर एक कार आ गई जो सड़क पर ब्रेक लगा रही थी, यानी वो अप्पू को वहां से उठने का इंतजार कर रही थी, वो बच्चा कर क्या रहा है। लेकिन उस वक्त भी जो है अप्पू को उस कार की कोई टेंशन नहीं थी, उसने कार को देखा भी नहीं और वो अपने कंचों को चुनने में मग्न था। वो उन कंचों को चुनने में बहुत ज्यादा व्यस्त था और ड्राइवर को वहां पर इतना गुस्सा आया उस लड़के पर, यानी अप्पू पर, उसे लग रहा था कि वो उसको मार ही डाले। और उसने बाहर झांक कर देखा कि वो बच्चा आखिर बीच सड़क में कर क्या रहा है, वो क्या चुन रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। अब जब ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो हॉर्न की आवाज सुनकर जो है अप्पू ने कंचे उठाते उठाते ही बीच में अपना सिर उठाकर भी देखा। उसने देखा कि सामने एक मोटर है और उसके अंदर जो है एक ड्राइवर है। अब अप्पू ने सोचा कि क्या उस ड्राइवर को भी कंचे अच्छे लग रहे हैं? शायद वो भी जो है इन कंचों को देखकर मजा ले रहा है, यानी उसे भी ये कंचे अच्छे लग रहे हैं। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपटाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। गुस्सा हवा हो जाना भी जो है एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है क्रोध जाता रहना, यानी क्रोध दूर चला जाना। अब जब अप्पू ने देखा कि जो ड्राइवर है वो भी हॉर्न बजा रहा है, शायद उसे भी कंचे अच्छे लग रहे हैं, तो अप्पू ने जो है एक कंचा उठाया और उस ड्राइवर को दिखाते हुए कहा कि अच्छा है ना। ड्राइवर ने जब उस बच्चे की मासूमियत देखी कि उसे और किसी चीज की टेंशन नहीं है, तो ड्राइवर का जो गुस्सा है वो उस बच्चे की मासूमियत को देखकर जो है जाता रहा और वो भी जो है अप्पू की मासूमियत पर हंस पड़ा। जब अप्पू ने जो है सारे कंचे उठा दिए तो अप्पू ने अपना जो बैग है वो अपने कंधे पे लटकाया और जो उसकी स्लेट है, किताब है, शीशी है, पेंसिल है, सबको जो है अपनी छाती से चिपटा कर वो घर की ओर चल पड़ा। उसकी जो माँ है वो उसका इंतजार कर रही थी, उसकी राह देख रही थी, क्योंकि अप्पू को आने में शायद देर हो गई थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। लौटने उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। अब जो अप्पू है जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने बरामदे की जो बेंच है उस पर जो है अपने स्लेट, किताबें सब कुछ फेंक दी और वो दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। अब जो अप्पू है वो आज लेट आया था घर, क्योंकि उसको कंचे खरीदने में देर हो गई थी और फिर उसके कंचे जो है सड़क पर बिखर गए थे, उनको उठाने में उसे देर हो गई थी। तो उसकी जो माँ है उसको इन सब के बारे में पता नहीं था कि अप्पू क्यों देर से आया है, इसलिए वो घबरा गई थी कि और दिन अप्पू जल्दी आ जाता है, लेकिन आज उसे देर हो गई थी, क्योंकि माँ जो है वो अपने बच्चों की बहुत फिक्र करती है। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई।
अब लेखक बताते हैं कि जो अप्पू है उसने अपना जो बैग है वो जोर से हिलाकर अपनी माँ को दिखाया और माँ ने पूछा कि अरे ये क्या है, क्योंकि उसमें जो कंचे हैं वो इधर उधर जब टकरा रहे थे आपस में तो आवाज हो रही थी। तो माँ ने अप्पू से पूछा कि इसमें क्या है, लेकिन अप्पू ने जो है बताने से मना, उससे कहा कि क्या वो उससे भी नहीं कहेगा कि इसमें क्या है। तो अप्पू ने कहा कि वो उससे जरूर कहेगा लेकिन इस तरह से नहीं कहेगा। उसने अपनी माँ को जो है आंखें बंद करने के लिए कहा और उसकी माँ ने भी आंखें बंद कर ली। अप्पू ने जब गिना 1 2 3 तो अब उसकी माँ ने आंखें खोल दी और जब माँ ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि अप्पू के बैग में कंचे ही कंचे थे। वो और भी ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि वो पहले ही अप्पू के देर आने पर परेशान थी, हैरान थी, और जब उसने बैग में इतने सारे कंचे देखे तो वो और ज्यादा परेशान हो गई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। अब माँ ने जो है इतने सारे कंचे जब अप्पू के बैग में देखे तो उन्होंने अप्पू से पूछा कि इतने सारे कंचे वो कहाँ से लाया है। अप्पू ने जवाब दिया कि उसने तो खरीदे हैं। अब माँ ने पूछा कि खरीदे हैं तो उसके लिए पैसे कहाँ से आए। अप्पू ने मासूमियत से जो है अपने पिता की तस्वीर की ओर इशारे थे ना, यानी उसने इशारा करके कहा कि दोपहर को ही उसके पिता ने उसको पैसे दिए थे। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। दांतों उंगली दबाना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दंग रह जाना या हैरान हो जाना। अब जब उसकी माँ ने ये सुना कि दोपहर को जो उसके पिता ने उसे पैसे दिए थे, उनको खर्च करके जो है उसने कंचे खरीद लिए हैं, तो उसकी माँ और ज्यादा हैरान हो गई और उनसे पूछा कि फीस के पैसे, यानी फीस के पैसों के उसने कंचे ले लिए हैं। लेकिन उन्होंने जो है अप्पू से कहा कि इतने सारे कंचे उसने लिए क्यों हैं? आखिर वो खेलेगा किसके साथ, क्योंकि उस घर में जो है बच्चा वही था और उसके बाद एक मुन्नी हुई थी। लेकिन वो जो है हमें पहले ही लेखक ने बताया है कि किसी कारणवश जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से जो है अप्पू अपने घर में अकेला बच्चा था। और जब उसकी माँ को जो है उसकी छोटी बहन की याद आई तो उसकी माँ की पलकें भीग गई, यानी उसकी माँ रोने लगी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। अप्पू को जो है ये बात समझ में नहीं आई कि उसकी माँ क्यों रो रही है, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है और वो जो है इन भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था कि उसकी माँ अचानक क्यों रोने लगी। अब वो अपने मन में ही क्वेश्चंस करने लगा कि क्या उसके कंचे खरीदने की वजह से उसकी माँ रोने लगी है। लेकिन फिर वो खुद ही जवाब देता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसकी माँ को उसके कंचे खरीदने से इतना दुख हुआ हो कि वो रोने लग जाए। और उसकी आंखों के सामने जो है बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। हंस क्यों रहे थे? क्योंकि वो जो है खुश थे उसको देखकर और उसे लग रहा था कि दुकानदार को भी कंचे पसंद है, उस ड्राइवर को भी कंचे पसंद है, यानी सबको कंचे पसंद है। लेकिन सिर्फ माँ को ही ये कंचे क्यों नहीं पसंद आए, वो क्यों रो रही है? फिर वो खुद सोचता है कि शायद कंचे अच्छे नहीं हैं, इसलिए माँ रो रही है। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर वो जो है अपनी माँ को चुप कराने के लिए जो है अपने जो उसको कंचे इतने पसंद है उनको जो है वो अपने बैग से बाहर निकालता है और फिर अपनी माँ से कहता है कि कंचे बुरे हैं ना, यानी वो बहुत बुरे कंचे हैं। वो अपनी माँ को चुप कराने के लिए कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ को कंचे अच्छे नहीं लगे हैं, जिस वजह से जो है वो रो रही है। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि नहीं, कंचे बहुत अच्छे हैं। फिर जो अप्पू है वो खुश हो जाता है कि नहीं, देखने में देखो कंचे अच्छे लगते हैं ना। तो माँ भी जो है उसकी बातों को दोहराती है कि हाँ, कंचे बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी झलक रही थी।
अब जो है अप्पू हंस रहा था और उसकी माँ भी उसे देखकर हंस पड़ी कि बच्चे कितने मासूम होते हैं, वो इन भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन उसने देखा कि उसका जो छोटा सा बच्चा है वो भी जो है उसे खुश करने के लिए अपनी मनपसंद चीज को जो है ठुकराने के लिए तैयार है। यानी उसने अपनी पढ़ाई को भी साइड में रख दिया था कंचों के लिए। फीस भी जो है उसने जमा नहीं की, बल्कि फीस के पैसों से उसने कंचे खरीद लिए थे। लेकिन जब अपनी माँ को उसने रोते हुए देखा कि उसकी माँ को दुख हुआ है कि उसने कंचे खरीदे हैं, तो वो उन कंचों को त्यागने के लिए भी तैयार हो गया था। ये देखकर जो है उसकी माँ को बहुत खुशी हुई और अपनी माँ को खुश देखकर जो है अप्पू भी खुश हो गया और उसने जो है जो उसकी माँ के गाल थे जिसमें आंसू आ रहे थे, उसने अपने गालों को अपनी माँ के गालों से सटा दिया ताकि उसकी माँ के आंसू छिप जाएं। और अब जो है उसके दिल में खुशी झलक रही थी कि माँ को भी कंचे पसंद आए हैं, सबको कंचे पसंद आए हैं, तो वो खुश हो गया। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर में एक छोटे से बच्चे के जरिए जो है बहुत सारी भावनाओं को लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है और दिखाया है कि बच्चे कितने मासूम होते हैं, वो कितने सच्चे दिल के होते हैं और सभी के गुस्सों को शांत करने के लिए भी बच्चों की मासूमियत कभी कभी काम आ जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आपने इस चैप्टर को, इस कहानी को अच्छे से सुना होगा ताकि आप अपने प्रश्नों को अच्छे से अपने शब्दों में लिख पाएं, क्योंकि अपने शब्दों में जब आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो देखने वाले को और ज्यादा आकर्षित करते हैं और देखने वाले को जो है ये समझ आता है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया है, जिस वजह से आपने रटे रटाए जो उत्तर हैं वो नहीं लिखे हैं बल्कि अपने शब्दों का प्रयोग किया है। तो जब भी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखें तो अपने ताकि देखने वाला ज्यादा प्रभावित हो। इसी तरह से अन्य चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।